हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन, राइट। हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड स्टार्ट अ गुड न्यू हैबिट, राइट। सो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ या फिर तुम्हारी बात करता हूँ, ठीक है। क्या तुम उन लोगों में से आते हो कि जो शुरू तो कर देते कोई भी चीज़ और ख़त्म नहीं कर पाते? लाइक नई नई आदतें डेवलप करेंगे, राइट। अपने जीवन में सुधार करने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे। जिम जाना शुरू करेंगे, स्किन केयर रूटीन शुरू करेंगे, रोज़ पढ़ना शुरू करेंगे। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। या फिर ऐसा करेंगे कि मैं ना हर संडे को एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। बट संडे तो आता है पर तुम्हारी वीडियो नहीं आती है। क्या ऐसा होता है? या फिर क्या ऐसा होता है कि तुम ये सोचते हो कि रोज़ मैं आज से 4 घंटे पढ़ूंगा, बट पढ़ने को तो तुम 4 मिनट में नहीं पढ़ पाते? क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो एक लाइक ठोको, क्योंकि आज तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। सो मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। सो मैं भी तुम लोगों में से ही हूँ एक, या फिर कह सकते हो कि हुआ करता था, जिससे 1 घंटे भी बैठ के पढ़ाई नहीं होती थी, 1 घंटे बैठ के भी काम नहीं होता था। कंसिस्टेंसी की बात करें तो मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि एक वीडियो डालने के बाद 2 महीने तक मुंह उठा के नहीं देखा उस चैनल की तरफ। और आज तुम देख सकते हो कि 3 महीने के अंदर मैंने 71 वीडियोस डाल दिए हैं चैनल पर। सो या आई हैव इम्प्रूव्ड। मैं पिछले 3 महीने से रेगुलर जिम जा रहा हूँ, मेरे बॉडी बन रही है, मेरे मसल्स बन रहे हैं। यस, आई हैव इम्प्रूव्ड। मेरा स्किन केयर रूटीन इतना अच्छा हो गया है कि आजकल फील होता है कि मेरी स्किन बहुत चेंज हो गई है पहले से ज़्यादा। मतलब तुम अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो तुम्हें खुद ही रियलाइजेशन होगा कि आई हैव इम्प्रूव्ड। एंड दैट्स इट फॉर माई साइड। इसलिए मैं कैपेबिलिटी रखता हूँ तुम्हें बताने की कि मैं तुम्हें क्या करना चाहिए, राइट, अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए। सो देखो, डिस्टर्बेंसेस तो आएंगे, ठीक है, ज़िंदगी है। जैसे अभी आवाज़ आए ना, वैसे ही डिस्टर्बेंसेस तो आएंगे तुम्हें ज़िंदगी में, लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुम, अगर डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारा रूटीन, तो क्या तुम फिर से रिज्यूम कर पा रहे हो? इफ़ यस, देन यू विल बी कंसिस्टेंट, बिकॉज यू आर अ प्लेयर। जो असली स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, असली प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनका रूटीन चाहे तुम कितनी बार तोड़ दो, लेकिन वो फिर से अपने रूटीन की ओर मुड़ जाएंगे। फिर से अपने रूटीन को शुरू कर देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर वो करें, ठीक है। वो फिर से अपने रूटीन को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली उस रूटीन पे आते रहेंगे, चाहे कितनी बार भी वो फेल हो। और तुम्हें भी यही करना है। अगर एक दिन तुमसे फेल हो गया, तुमसे गलती हो गई, तुम्हें दूसरे दिन फिर से शुरू करना है। कभी भी वो गलती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? अगर तुम्हारी चेन एक बार टूटी है तो दूसरे दिन उस चेन को कंटिन्यू मत होने दो, नहीं तो तुम्हारी नई चेन शुरू हो जाएगी, चेन टूटने की चेन, समझ रहे हो? एक हैबिट है, तुमने शुरू की, तुमने एक दिन की, तुम्हारे दिमाग को पता चला कि हाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ तो नहीं है रूटीन से। फिर तुमने दूसरे दिन की, तुम्हारे दिमाग को फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो रूटीन से अलग है। फिर तुमने तीसरे दिन की, तुम्हारे दिमाग को आदत बनाने लगी धीमे धीमे। अभी अगर तुमने एक दिन छोड़ा तो दिमाग को लगेगा हाँ कोई ना चल, पर जब तुमने दूसरे दिन छोड़ना शुरू किया तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि ये नई आदत है, और जो कि तुम्हें आदत नहीं बनने देनी है, राइट। तुम्हें वो गिल्ट लेने की आदत नहीं लेनी है जिम ना जाने की। तो जो तुम्हें वो गिल्ट लेने की आदत पड़ेगी ना, फिर तुम चाह कर भी जिम नहीं जा पाओगे। तुम्हें 2 बार कभी भी अपनी चेन को टूटने नहीं देना है। इसका पर्सनल दुश्मनी है मेरे साथ, ठीक है। सेकंड थिंग, ज़िंदगी है ना, एक अपनी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही छोटी है। तुम मानोगे नहीं, पर मैं एज अ 22 ईयर ओल्ड बॉय कह रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। क्योंकि मुझे याद भी नहीं पिछले मेरे 5 साल थे जिसमें मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, जिसमें मैंने अपना 10th-12th पास किया, या फिर जिसमें मैंने जॉब ज्वाइन किया और मेरा 1 साल हो गया जॉब में। मुझे याद भी नहीं है वो कैसे पास हुआ। आँख को जैसे आप खोलोगे ना बंद करके, आपको है ना पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे चला गया। अगर आप अपने 20s में हो, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अपने 30s में आ गए। अगर आप अपने अर्ली 20s में हो या फिर अभी 20s में जाने वाले हो, आपको सही में पता नहीं चलेगा आप 30s में कब आओगे। और 30s में हो तो 40s में कब चले जाओगे पता नहीं चलेगा। और समय जाता रहेगा अपनी रफ्तार से, लेकिन तुम अगर रुक गए तो तुम्हें फील होगा गिल्ट, रिग्रेट टाइम जाने का। वो 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, और दोनों बच्चों का तुमने देखा ही होगा। एक जो ईयर के स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, एंड तक करते रहते हैं, ठीक है। एंड जब ईयर एंड हो रहा होता है, एग्ज़ाम होती है,
ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, ठीक है, खेलने जाते हैं क्रिकेट एंड मस्ती करते हैं, एंड फिर भी टॉप करते हैं क्योंकि उन्हें खुद के ऊपर पता होता है कि मैं टॉप करने के लायक हूँ। वहीं दूसरे होते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग से मस्ती करते हैं एंड फिर एंड में पढ़ाई करते हैं। देखो मस्ती दोनों ने की है, मस्ती बराबर ही दोनों ने की है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले ने मेहनत ज़्यादा की है क्योंकि उसको कम टाइम में बहुत ज़्यादा कवर करना था और फिर भी उसके मार्क्स कम आए हैं। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? समझो, समय रहता अगर कुछ करोगे तो उसके फल, जो उसका जो रिज़ल्ट है वो कंपाउंड होगा लाइफ टाइम। लेकिन वही समय निकल जाने के बाद अगर कुछ करोगे तो तुम्हें एफर्ट्स भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, तुम्हें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, प्लस जो तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा वो भी कम मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखना है। अगर तुम 15 से 20 की उम्र में हो, तुम जो अभी मेहनत करोगे ना वो तुम्हें लाइफ टाइम हेल्प करेगी, पर जो अभी मस्ती करोगे वो तुम्हें लाइफ टाइम रिग्रेट भी करा सकती है। वही अगर जो 20s में, सेम गोज़ फॉर देम ऑल्सो, टाइम पता भी नहीं चलेगा कैसे चला जाएगा, लेकिन जब तुम 30s में आओगे और तुम्हें रियलाइजेशन हिट होगी कि यार मेरा पूरा डेकेड चला गया जिसमें मेरे पास हाईएस्ट एनर्जी ऑफ माई लाइफ थी, तब तुम्हें फील होगा कि यार शिट, आई फील लाइक अ शिट, मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज ऑफ माई फकिंग लेजीनेस। सो या ये चीज़ हमेशा याद रखना। थर्ड थिंग इज़ कि भाई देखो, डिसिप्लिन्ड होना क्या होता है? हर दिन वही बोरिंग काम करते रहना जो तुमने शुरू किया है, और तब तक करते रहना जब तक तुमने जो सोचा है वो रिज़ल्ट ना आ जाए, ठीक है, डन, सिंपल है। अभी तुम ये काम क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्यों रिज़ल्ट मिलने चाहिए? क्योंकि बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, बाकी लोगों का भी तो सेम गोल है। बाकी लोग इसलिए अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उतने बोरिंग काम को सहन करने की ताकत नहीं रखते, लेकिन अगर तुम अचीव कर लेते हो इसका मतलब तुम्हारे पास ताकत है, ठीक है, तुम महान हो इसलिए तुम डिज़र्व करते हो, यस। वो ताकत कहाँ से डेवलप होती है? हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, राइट। तुम्हें सोचना ही नहीं है, अगर तुम्हें 100 दिन 100 वीडियोस डालनी है, तुम्हें सिर्फ आज का सोचना है कि तुम्हें आज अपनी जान लगा के वीडियो डाल देनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए, पर मैं वीडियो डालूँगा, मेरी बेस्ट वीडियो मैं डालूँगा। रोक लो जिसको रोक लो, ठीक है। तो यही एटीट्यूड लेके चलना है और तुम पता भी नहीं चलेगा कब 100 दिन हो गए पूरे और कब तुम आगे बढ़ गए अपने आप से। एंड दिस 3 पॉइंट्स आर द बॉटम ऑफ माई हार्ट विच आर कमिंग फॉर द डिसिप्लिन, और इसी से मैंने अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया। तुम भी अपनी लाइफ में फॉलो करो एंड यस, सी द चेंजेस, दिस इज़ इट। और अपने दिमाग को खुला रखो बिकॉज भगवान तो मदद करेंगी, तुम तो अपनी मदद करो पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।